जैसे कि कल मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया मीडिया के बारे में। तो आज उसी को आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि मीडिया होता है क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इन विट्रो कंडीशन क्या है। देखिए, दो तरह की कंडीशन होती है, एक को कहते हैं इन विवो और एक इन विट्रो। इन विट्रो कंडीशन मतलब लैब कंडीशन में कोई बैक्टीरिया हो गया या प्लांट हो गया, तो हर एक चीज़ को जब हम लोग ग्रोथ करते हैं तो उसका एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं इन लैब कंडीशन टू कल्चर टू ग्रोथ ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। या तो प्लांट का भी कर सकते हैं या तो कुछ जैसे कि माइक्रोब्स हो गया, क्योंकि हम सभी को पता है कि बहुत सारे माइक्रो एक्सिटोफाइल्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होता है कि थर्मोफिलिक होता है। तो हर एक बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए अलग अलग प्रकार की मीडिया की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादातर जो मीडिया होती है ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं एन न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, पोटैटो डेट्रोस अगार मीडिया। बट मीडिया को तैयार करने में और भी बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, उसके अलावा भी आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आज मीडिया के बारे में क्या होता है। जैसे मान के चलिए एक प्लांट है, एक प्लांट का एक स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग को ग्रोथ करना है, तो उस पार्ट को हम लोग काटेंगे, निकालेंगे और उसको एक लैब में टेस्ट ट्यूब में उसको डाल के और उसमें एक मीडिया का तैयार करना और उस कंडीशन को प्रोवाइड करना टू ग्रो टू मेक ए प्लांट। उसी तरह बैक्टीरिया की बात करें तो बहुत सारे मीडिया होते हैं, एन मीडिया, पोटैटो डिस्ट्रोज अगार मीडिया। बाकी हर एक का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है। हर एक जो जो भी आपको तैयार करना है उसके लिए अलग अलग मीडिया की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एन एक्साइज प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू मतलब एक स्पेसिफिक प्लांट का उस पार्ट को निकालना है। उसके बाद एन ऑर्गन विल ओनली ग्रो इन विट्रो। इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन में, जब लैब कंडीशन में हम तैयार करते हैं ना सूटेबल आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली मतलब उसको हम लोग मैन मेड कर सकते हैं, मैन मेड तरीका से जब हम तैयार करते हैं। prepared nutrient media which is known as culture media। और जब हम लोग उस तरह के न्यूट्रिएंट मीडिया में मतलब मीडिया को तैयार करते हैं दैट इज नोन एज कल्चर मीडिया। तो सबसे पहले जो इस मीडिया को यूज किया जाता है, जो भी फर्स्ट टाइम एक मोरिसेस एंड स्कूल्स नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सबसे पहले शुरुआत किए थे। उसके अलावा भी चलिए देखते हैं क्या आगे लिखा हुआ है। ए कल्चर मीडियम इज कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट। मैंने पहले भी बताया कि कल्चर मीडिया को तैयार करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्ट यूज करते हैं। उसके अलावा भी आयरन सॉल्ट, अमाइनो एसिड, विटामिन एंड ग्रोथ सब्सटेंस, और उसके अलावा भी ग्रोथ सब्सटेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं हम लोग को पता है दो तरह का होता है, एक को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक को मैक्रो न्यूट्रिएंट। जब हम कोई भी चीज को ज्यादा अमाउंट में देते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो ग्रोथ ऑफ सर्टेन, ठीक है। एक और तरह के न्यूट्रिएंट जो भी कम अमाउंट में देते हैं उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। उसके अलावा जो विटामिन हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं पायरोडॉक्सिन, थायनामिन एंड निकोटिन, वही चीज बोला गया है कि विटामिन में निकोटोनिक, पायरोडॉक्सिन एंड थायमिन। उसके अलावा भी जो अमाइनो एसिड हम लोग यूज करते हैं वो ग्लाइसिन, और कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर हम लोग सुक्रोज का यूज करते हैं। तो ये इस प्रकार की होती है। बट अगर आपको कोई भी दूसरा चीज कल्चर करना है जैसे एनिमल सेल कल्चर करना है या तो फिर आपको मीडिया आपको बैक्टीरिया को ग्रोथ करना है, तो हर एक स्पेसिफिक मीडिया होती है। मैं सिर्फ आज जो भी बताया वो प्लांट से रिलेटेड है, तो हर एक का लिंक जो डिफिनेशन है वो बेसिक इसी तरह का होती है। और इसके बाद कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ाएंगे कि टाइप ऑफ मीडिया और कितने प्रकार की होती है। तो आज अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जाइए सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए, क्योंकि कल से और भी बेटर करने का कोशिश करूंगा। और कुछ सुधार करने का है तो सजेशन भी दिया कीजिएगा। प्लीज कीप ऑन।